सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि शिव शिष्यता मार्ग पे जो हम लोग पीड़ा उठाए, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसको सफल बनाया जा सके। तो आप लोग कथा को लाइक शेयर जरूर करें। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखाएं। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कोई भी कथा हो जिसमें भगवान की चर्चा हो, जिसमें भगवान की महिमा का गुणगान हो, उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, और दूसरा महादेव का अपमान। तो कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। आज जो मैं भगवान भोलेनाथ की कथा सुना रही हूँ आप लोगों को, तो इसमें देखिए, अहंकार बस व्यक्ति कभी किसी को कुछ ताना मार देता है तो बात लग जाती है। तो कथा इसी पे आधारित है। कथा को अंत तक देखिएगा। कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊं। तो कथा को प्लीज आप लोग पूरा सुना करिए। देखिए, एक बार मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। तो भगवान तो अक्सर समाधि में चले जाते हैं। मैया पार्वती जब घर का सारा कार्य समाप्त कर ली, तो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो सोची कि आज क्यों नहीं चलूं, लक्ष्मी से मिल के आऊं, मुलाकात करके आऊं। होता ना कि घर की महिलाएं जब सारा काम काज खत्म कर लेती हैं तो किसी सखी की याद आती, किसी सहेली की याद आ जाती है, सोचती हैं जाओ उससे मिल आओ। ये सारी औरतों का स्वभाव है ऐसा। जब खाली समय आ जाता है तो सखियों की याद आने लगती है। अब तो इस जमाने में सखियों की याद, फोन करो बात कर लो। पहले के समय में फोन वोन नहीं था, तो लोग अगर जो नजदीक में कोई सखी सहेली है तो मिलने चले जाया करते थे। तो मैया पार्वती सोची कि क्यों ना चलूं, लक्ष्मी से मिल के आऊं। अब भगवान से बिना बताए मैया लक्ष्मी अब चली गई माँ लक्ष्मी के घर। माँ लक्ष्मी के घर जब प्रवेश की गई तो देखी कि उनके गेट से ही सोने चांदी हीरा मोती चमचम चमचम चमक रहा है। घर के भीतर घुसी, देखी कि सारा सामान हीरा मोती जड़ाऊ, सोने चांदी जड़ाऊ, सारे बर्तन हीरे मोती के, चांदी सोने के, और दीवारें चांदी सोने की, बिल्कुल चमचम चमचम चारों तरफ चमक रहा हो। अब माँ पार्वती लगी घूम घूम को घर को देखने। माँ लक्ष्मी कही कि अरे पार्वती, क्या घूम रही हो, क्या देख रही हो? तो माँ पार्वती कही कि ऐसा है लक्ष्मी कि मैं तुम्हारा घर देख रही हूँ, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो माँ लक्ष्मी माँ पार्वती से कही कि हाँ, तुम्हें कहाँ ऐसा संभव है कि तुम ऐसे महल में रह पाओ? तुम तो वही पत्थरों पहाड़ों के बीच कैलाश पर्वत पे रहती हो। तुम क्या जानो महलों का सुख, कि इस चमचमाते हुए महलों में कौन सा सुख मिलता है, तुम क्या जान पाओगी? हंसते हुए माँ लक्ष्मी ऐसा बात कही। अब ये बात मैया पार्वती के दिल पे लग गई। बड़ा उनको उस समय क्रोध आया, कष्ट आया, पर जाहिर नहीं किए कि हमको क्रोध आ रहा है। अगर जो हमारे ही पास गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो कोई वस्तु नहीं और कोई और ताना मार दे कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे पास एसी हो, तुम्हारे पास टीवी हो, फ्रिज हो, तुम्हारे पास गाड़ी घोड़ा हो, तुम्हारे पास अच्छा घर हो, तो ये बात लग जाएगी। किसी के पास जब कोई वस्तु नहीं रहती है, कोई दूसरा ताना मार दे, तो उस समय बड़ा अपने आप पे घृणा होती है, बड़ा कष्ट होता है।
कि काश हमारे पास भी ये चीज होती तो ये ताना तो नहीं मार। अब मां पार्वती को तो बड़ा कष्ट हुआ। अब वहां से थोड़ी देर बैठी, इसके बाद कैलाश पर्वत लौट गए। जब कैलाश पर्वत लौटी तो भगवान भोलेनाथ से कह रही हैं कि सुनिए भगवान, अब हम इस पर्वत पहाड़ पे रहने वाले नहीं, इस कैलाश पर्वत पे अब हमारे रहने की बस की बात नहीं। हमको सुंदर सा महल बनवा दीजिए, हमको सुंदर सा घर बनवा के दीजिए, तब मैं रहूंगी। और कैसे बोलती हैं, पार्वती बोली भोला से, पार्वती बोली भोला से, ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से करें कि ऐसा महल बना दीजिए, ऐसा सुंदर महल बनाइए कि कोई भी देखे तो बोले कि क्या कहना भाई क्या कहना, इसके जैसा तो पूरे विश्व में पूरे दुनिया में ऐसा घर है ही नहीं। तो भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से समझाते हैं कि देखो गौरा, हम लोगों के भाग्य में ऐसे ऊंचे ऊंचे महलों में रहना नहीं लिखा है। और कैसे समझाते हैं कि पार्वती से बोले भोले, पार्वती से बोले भोले, तेरे मन में धीर नहीं, इन ऊंचे महलों में रहना अपनी ये तकदीर नहीं, इन ऊंचे महलों में रहना अपनी ये तकदीर नहीं। करूँ तपस्या मैं पर्वत पे, करूँ तपस्या मैं पर्वत पे, हमें महल का क्या करना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को समझा रहे हैं कि देखो, हम तो तपस्या इस कैलाश पर्वत में करते हैं, और तुम भी जब से ब्याह के आई हो बड़ी खुशी खुशी रहती हो, क्यों परेशान हो। तो माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, जब से ब्याह के आई भोले तेरे इन पर्वत पे मैं, जब से ब्याह के आई भोले तेरे इस पर्वत पे मैं, भांग पीसते पीसते भोला हाथ की हड्डियां टूट गई, भांग पीसते पीसते भोला हाथ की हड्डियां टूट गई। भोले से कहती हैं कि पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, सोने चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, सोने चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, दास दासियां भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम, दास दासियां भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम, बिना इजाजत कोई ना आए, बिना इजाजत कोई ना आए, पहरेदार बिठा देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से समझा रही हैं कि देखिए, ऐसा घर बनवाइए कि जिसमें सोना चांदी हीरा मोती चमचम चमचम चमक रहे हैं, और हाँ, दास दासियां ऐसे बैठा दीजिए कि वो हमारी हाजिरी में हमेशा खड़े रहें, हमेशा तत्पर रहे, मैं कोई ऑर्डर दूं तो तुरंत मेरा काम किया जाए। और हाँ, गेट पे एक पहरेदार बुला देना, एक पहरेदार बैठा देना
ताकि कोई भी देवी देवता आए तो पहले उससे इजाजत ले, फिर घर के अंदर प्रवेश करे। ऐसे कोई भी आके हमारे घर के अंदर ना प्रवेश कर ले। अब माँ पार्वती लगी भगवान से यही बात कहने, और भगवान को भी देखिए भगवान आखिर करते क्या। पार्वती माँ जब जिद करने लगती हैं तो भगवान भोलेनाथ को मानना ही पड़ता है। भगवान भोलेनाथ को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। और ये सभी पत्नियों की बात है, अगर जो जिद पे अड़ जाए तो पतियों को मानना ही पड़ता है लास्ट में, ना चाहते हुए भी। देखिए ये बाल हट और तिरिया हट, ये समझिए तो पूरा करना अनिवार्य हो जाता है। अगर जो बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर देता है कि नहीं हमको ये चीज चाहिए, तो माता पिता भले वो चीज हानिकारक हो पर माता पिता सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, बच्चा जिद कर रहा है तो देना मजबूर। और उसी तरह त्रिया हट है, जब स्त्रियां अपने पति से हट कर बैठती हैं कि नहीं हमें ये चीज चाहिए तो मानना ही पड़ता है। तो भगवान भोलेनाथ है। माँ गौरा से इतना प्रेम करते हैं तो उनकी बात तो माननी ही। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के आगे झुक जाते हैं और उनके जिद के आगे मान जाते हैं कि ठीक है, ऐसा महल मैं जरूर बनवा दूंगा। पार्वती के जिद के आगे, पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा मान गए। सुंदर महल बनाने खातिर, सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा बुलवाए गए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा बुलवाए गए। देखिए भगवान भोलेनाथ महल बनाने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलाए, कहे ऐसे महल का निर्माण करिए, सोने के ऐसे महल का निर्माण करिए कि वैसा महल किसी के पास ना। विश्वकर्मा जी को ऑर्डर दिए कि ऐसा महल बनाइए, और उस महल में जगह जगह ऐसे ऐसे सजावट कीजिए कि ऐसा घर किसी को मिला ना हो आज तक, कोई देखा ना हो आज तक। विश्वकर्मा जी भगवान भोलेनाथ के आदेश के अनुसार अब घर बनाना स्टार्ट कर दिए, सोने का महल बनाना स्टार्ट कर दिए। तो जब महल बन के तैयार हो जाता है तो गृह प्रवेश की क्रिया होती है। गृह प्रवेश होगा तभी इस घर के भीतर सब लोग रहने लगेगा। तो गृह प्रवेश के लिए सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, और खास करके माँ पार्वती लक्ष्मी जी को गृह प्रवेश कराने खातिर, गृह प्रवेश कराने खातिर लक्ष्मी माता बोल गई, लक्ष्मी माता बोल गई। आ जाना लक्ष्मी मेरे घर, आ जाना लक्ष्मी मेरे घर, गृह प्रवेश होना है। आ जाना लक्ष्मी मेरे घर, गृह प्रवेश होना है। माँ पार्वती भगवान माँ लक्ष्मी को स्वयं बुलाई, अपने निमंत्रण देने गई कि मेरे घर आप आना, मेरा घर बन के तैयार हो गया, उसका गृह प्रवेश होने वाला है और इस कथा में सभी देवी देवता आ रहे हैं, आप भी आइएगा। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और माँ पार्वती का निमंत्रण स्वीकार की, कहीं ठीक है मैं जरूर आऊंगी। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अब गृह प्रवेश का जो है कार्यक्रम शुरू हो रहा है, और गृह प्रवेश कराने खातिर, गृह प्रवेश कराने खातिर पंडित जी भी आ गए, पंडित भी आ गए। विश्वरा बड़ा ही ज्ञानी, विश्वरा बड़ा ही ज्ञानी, गृह प्रवेश कराए गए, गृह प्रवेश कराए गए। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना,
कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। अब उस गृह प्रवेश को कराने के लिए महापंडित जो रावण के पिताजी थे विश्वरा, वो आए और पूजा पाठ की विधि शुरू हो गई। जब पूजा पाठ संपन्न हुआ तो गुरु दक्षिणा में कुछ ना कुछ चीज ब्राह्मण देव को दी जाती है। तो भगवान भोलेनाथ विश्वरा से पूछे कि ऐसा बताइए गुरुदेव कि आप पूजा पाठ कराएं, गृह प्रवेश कराए हैं, तो आपको क्या चाहिए दान में। तो देखिए विश्वरा बड़ा चालाक था, वो उसी महल को ही दान में मांग लिया। और कैसे कहता है, सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। अब जो महल मां पार्वती अपने जीत पे बनवाई थी, अब उसको पंडित जी मांग लिए दान में। और भगवान भोलेनाथ जब अब पंडित जी मांग ही ले तो भगवान भोलेनाथ तथास्तु कह दिए, महल तो दान में चला गया। देखिए जिसकी जितनी तकदीर रहती है उसको उतना ही सुख मिलता है, उससे ज्यादा कभी मिल ही नहीं सकता। कितना हो कोई प्रयत्न कर ले, कोई परिश्रम कर ले, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो उससे ज्यादा ना 1 इंच कम मिलेगा तो ना 1 इंच ज्यादा मिलेगा, बराबर मिलेगा। अब भगवान भोलेनाथ तो दे दिए दान में। तो देखिए जिसकी जो तकदीर है भक्तों, जिसकी जो तकदीर है भक्तों, बस उतना ही मिलता। मालिक के मर्जी के बिना, मालिक के मर्जी के बिना पत्ता तक ना हिलता है। मालिक के मर्जी के बिना पत्ता तक ना हिलता है। तो देखिए भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। मां पार्वती तो जीत करके महल बना ली, महल चला गया किसी और को दान में। मां पार्वती उसका सुख भोग नहीं सकती, क्योंकि उनके भाग्य में वो सुख था ही नहीं। उनके भाग्य में वही कैलाश पर्वत ही था। बाकी मां के जीत के आगे भगवान भोलेनाथ हार गए, तो उनकी भी बात उनको माननी पड़ी कि चलो भाई महल बना देते। महल तो बनवाया पर उसमें रह नहीं पाए। तो हम सब कभी कभी ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये आके और चला क्यों गया, क्योंकि वो आपके भाग्य में नहीं था, वो वस्तु आपके भाग्य में नहीं, आई सो चली गई। तो इसको सोच के भगवान को नहीं कोसना चाहिए कि हमारे जीवन में ये सुख आते आते रह गया। नहीं, वो भगवान की गलती नहीं, वो हमारे भाग्य की गलती है, हमारे किस्मत की गलती, हमारे कर्मों की गलती है कि हमारे किस्मत में जो वस्तु नहीं लिखे, जो चीज नहीं लिखे, वो नहीं मिलेगी। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जो व्यक्ति अगर जो मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है और भगवान की भजन, भगवान की कीर्तन, भगवान की आराधना, भगवान की पूजा कर रहा है, तो उसको सुख तो निश्चित रूप से मिलेगा, सुख में कोई कमी नहीं रहेगी। पर हाँ, किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु के लिए ताना नहीं मारना चाहिए। क्या पता उसे उस बात का बहुत ज्यादा ठेस लगे, कुछ उसके साथ घटना हो जाए। हो सकता है वो सीधे मार्ग पे चल रहा है, उसका मार्ग गलत हो जाए, तो आपकी वजह से उसका नुकसान हो जाएगा। तो अगर जो हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी ना करें। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। देखिए सुमित्रा देवी गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और चित्रगुप्त
गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और सुशीला मिश्रा गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और खुशी कुमारी और वर्षा जी, आप लोग कमेंट की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और कविता यादव गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और सोनाली कुमारी गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और धर्मशीला यादव गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और जिन गुरु भाई गुरु बहनों की अर्जी नहीं लग पाई है, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, अगली वीडियो में जरूर लूंगी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि गुरु भाई गुरु बहनों अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें। और मैं सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों के लिए यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, सभी गुरु बहना, सभी गुरु भाइयों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।